महाकुंभ मेला हिंदू धर्म का एक अत्यंत महत्वपूर्ण और पवित्र आयोजन है जो हर 12 साल में एक बार भारत के 4 स्थानों प्रयागराज, इलाहाबाद, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में आयोजित होता है। इसका आयोजन मुख्य रूप से भगवान शिव, विष्णु और ब्रह्मा के साथ जुड़ा हुआ है और इसे कुंभ से जुड़ी एक ऐतिहासिक और धार्मिक कथा से जोड़ा जाता है। कहा जाता है कि जब देवताओं और राक्षसों ने समुद्र मंथन किया था तो बहुत सारी अमृतमयी चीजें बाहर आईं। इनमें से एक था अमृत कलश, जिसे देवताओं और राक्षसों के बीच युद्ध हुआ। इस युद्ध के दौरान भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप में आकर देवताओं को अमृत प्रदान किया ताकि वे राक्षसों से बच सकें। ऐसा माना जाता है कि इस संघर्ष के दौरान अमृत कलश का कुछ भाग 4 स्थानों प्रयाग, इलाहाबाद, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक पर गिरा। इन स्थानों को पवित्र माना गया और इन स्थानों पर स्नान करने से व्यक्ति के पाप धुल जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसी कारण से इन 4 स्थानों पर हर 12 साल में महाकुंभ मेला आयोजित किया जाता है, जब भी यह विशेष समय आता है। यह आयोजन लाखों भक्तों को आकर्षित करता है जो अपने पापों से मुक्ति पाने और पुण्य की प्राप्ति के लिए इन पवित्र नदियों में स्नान करते हैं। महाकुंभ का आयोजन भगवान शिव के प्रतीक अर्धनारीश्वर और विष्णु के महाविष्णु के पूजन के साथ भी जुड़ा जिसपाट है, जिससे यह आयोजन और भी महत्व रखता है। हर 12 वर्षों में आयोजित होने वाला यह मेला उस समय की कुंभ पात्र से जुड़े अमृत को प्राप्त करने का प्रतीक बन जाता है। यहाँ पर स्नान करने से व्यक्ति की आत्मा शुद्ध होती है और उसे जीवन के अंतिम लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग मिलता है। महाकुंभ मेला न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह सांस्कृतिक, सामाजिक और ऐतिहासिक दृष्टि से भी भारतीय समाज में एक बहुत ही महान और गौरवमयी पर बरपारी गंगा, जमुना और सरस्वती के संदर्भ में जो महाकुंभ का आयोजन होता है वह एक ऐतिहासिक और धार्मिक महोत्सव है जिसमें लाखों श्रद्धालु पवित्र नदियों में स्नान करने के लिए आते हैं। आप रीना की बात कर रहे हैं, क्या आप इसका संदर्भ किसी विशेष कहानी से जोड़कर पूछ रहे हैं या यह कोई काल्पनिक या प्रतीकात्मक पात्र है? अगर आप इसे एक प्रसिद्ध लोक कथा के रूप में देख रहे हैं तो गंगा, जमुना और सरस्वती के संगम स्थल प्रयागराज, इलाहाबाद में महाकुंभ के समय होने वाली धार्मिक गतिविधियों और स्नान के महत्व को समझ सकते हैं। इस आयोजन में भाग लेने वाले लोग अपने पापों से मुक्ति पाने की कोशिश करते हैं और इसे एक जीवन बदलने वाला अनुभव मानते हैं। क्या आप किसी विशेष संदर्भ में रीना का जिक्र कर रहे हैं? नदियों से जुड़ी हो। लेकिन यदि आप रीना को एक काल्पनिक या प्रतीकात्मक पात्र मानते हैं तो इसे एक कहानी के रूप में गढ़ सकते हैं। मान लीजिए रीना एक युवा श्रद्धालु है जो अपने जीवन के संघर्षों और दुखों को दूर करने के लिए महाकुंभ मेला में भाग लेने आती है। रीना का जन्म एक छोटे से गांव में हुआ था जहां के लोग खेती बाड़ी करते थे, लेकिन वे आर्थिक रूप से बहुत संघर्ष कर रहे थे। रीना की मां हमेशा उसे यह समझाती रहती थी कि अगर हम सच्चे मन से भगवान की पूजा करें